Hello students, welcome to our DSS online class. I am Sarita Tiwari, your maths teacher. We were studying lesson number 11, area and its boundary. Today we are going to solve practice time page number on page number 148. Let's start. The question first is, Arbaz plans to tile his kitchen floor with green square tiles. Each side of the tile is 10 centimeter. His kitchen is 220 centimeter in length and 180 centimeter is wide. How many tiles will he need? अरबाज है वो अपने किचन के फ्लोर पे टाइल्स लगवाना चाह रहा है विद ग्रीन स्क्वायर टाइल्स. ग्रीन स्क्वायर टाइल्स से वो अपने किचन के फ्लोर पे टाइल्स लगवाना चाह रहा है और उस जो टाइल्स है उसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर की है. His kitchen is 220 centimeter in length and 180 centimeter is wide. जो उसका किचन है वो 220 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी और 180 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है. तो हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीड, उसको कितने टाइल्स की जरूरत है. तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किचन का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं. तो किचन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखिए लेंथ कितनी है 220 सेंटीमीटर और विड्थ उसकी कितनी है 180 सेंटीमीटर. तो देखने से लग रहा है लेंथ उसकी ज्यादा है और विड्थ उसकी कम है. तो हमारा जो किचन का शेप है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है. तो हम उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का. तो हम सबसे पहले एरिया ऑफ किचन फ्लोर निकाल लेते हैं. चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. एरिया ऑफ किचन फ्लोर इज, फॉर्मूला हमारा होगा लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितनी है हमारी 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर एंड विड्थ कितनी है हमारी 180 सेंटीमीटर. तो अब हम इसको 220 सेंटीमीटर को 180 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 39,600 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो जो हमने किचन का एरिया फाइंड आउट किया है तो कितना है 39,600 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब हम एरिया ऑफ टाइल को फाइंड आउट कर लेते हैं. तो एरिया ऑफ टाइल क्या है, ग्रीन स्क्वायर टाइल. वो ग्रीन स्क्वायर टाइल है और जब स्क्वायर है और उसकी वन साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर. तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे. निकालते हैं हम एरिया ऑफ टाइल. एरिया ऑफ टाइल फॉर्मूला हम लगाएंगे साइड इंटू साइड. कितना है, वन साइड 10 सेंटीमीटर एंड दूसरा साइड भी कितना है 10 सेंटीमीटर. तो 10 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो टाइल के एरिया कितना है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब हमारे पास किचन फ्लोर का एरिया आ गया है और टाइल का भी एरिया आ गया है. तो नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड कितनी है हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं. नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड इज इक्वल टू, पहले हम एरिया ऑफ किचन फ्लोर कर देंगे, एरिया ऑफ द किचन फ्लोर एरिया ऑफ द किचन फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल. जो किचन फ्लोर का एरिया है उसमें हम एरिया ऑफ वन टाइल को से डिवाइड करेंगे. एरिया ऑफ द किचन फ्लोर कितना है 39,600 स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल कितना है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब हम 39,600 को 100 से डिवाइड करेंगे. ये सिंपल नंबर है, यहाँ जीरो से हमने इस जीरो को काट दिया, इस जीरो से हमने इस जीरो को काट दिया,
तो हमारे पास नंबर आ गया 396 टाइल्स। आंसर हम लिखते हैं, हमको कितने टाइल्स की नीडेड है, कितने टाइल्स की नीडेड है हमको 396 टाइल्स। तो हमारा क्वेश्चन था कि अरबाज प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर विद ग्रीन स्क्वायर टाइल्स। ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर, हिज किचन इज 220 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 180 सेंटीमीटर इज वाइड। हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीड? उसको कितनी टाइल्स की जरूरत है अगर उसका किचन 220 सेंटीमीटर लेंथ में है और 180 सेंटीमीटर वाइड में है। तो हमने सबसे पहले एरिया फ्लोर निकाला, हमारा एरिया ऑफ किचन फ्लोर आ गया 39,600 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर हमने टाइल का एरिया निकाला, टाइल का एरिया आ गया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब कितने टाइल्स की नीडेड थी हमको, तो हमने एरिया ऑफ द किचन फ्लोर में एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 396 टाइल्स। यानी अरबाज को अपनी किचन में कितने टाइल्स की जरूरत है, 396 टाइल्स की। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर बी। द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर इन लेंथ। हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन? एक स्क्वायर गार्डन है, स्क्वायर गार्डन मतलब उसकी चारों तरफ की साइड्स इक्वल हैं। एक स्क्वायर गार्डन है, उसकी जो फेंसिंग है, फेंसिंग मीन्स चारों तरफ आपने देखा होगा किसी गार्डन पे चाहे किसी बाउंड्री के चारों तरफ जो तार लगा के फेंसिंग की जाती है, उसकी लेंथ कितनी है, 20 मीटर। हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन? तो गार्डन की वन साइड कितनी है? तो जो गार्डन में फेंसिंग की गई है जिस वायर से, जिस चीज से भी, उसकी लेंथ 20 मीटर है। तो हमारा फॉर्मूला है, जब हमारे पास एक स्क्वायर का पेरीमीटर पूरा दिया हो और वन साइड को फाइंड आउट करना है, तो हमने फॉर्मूला लिखवाया है, उसका फॉर्मूला है पेरीमीटर अपॉन 4। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं कि गार्डन की वन साइड कितनी है। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ बाउंड्री कितनी है हमारे पास, लेंथ ऑफ बाउंड्री मीन्स पेरीमीटर। पेरीमीटर कितनी है, 20 मीटर। तो साइड ऑफ द स्क्वायर गार्डन कितना है, साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर के लिए हमारा फॉर्मूला है पेरीमीटर अपॉन 4। एक स्क्वायर गार्डन का हमारे पास पेरीमीटर दिया है और उसको हमको वन साइड फाइंड आउट करनी है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे पेरीमीटर अपॉन 4। तो हमारा पेरीमीटर कितना है, 20 मीटर, 20 और अपॉन ये 4। तो हमने 20 अपॉन 4, ये है हमारा, इसको हमने 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो हमारा आंसर आ गया 5 मीटर। तो हमारा वन साइड कितना है, हमारा आंसर हम लिख देते हैं यहाँ पे 5 मीटर। तो हमारा वन साइड ऑफ द गार्डन कितना है, 5 मीटर। हमारा क्वेश्चन था द फेंसिंग ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर इन लेंथ, हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन? तो वन साइड गार्डन का कितना लंबा है, तो 20 मीटर हमारा पेरीमीटर था। जब हमारे पास पेरीमीटर दिया रहता है तो हम फॉर्मूला और वन साइड हमको फाइंड आउट करनी होती है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं पेरीमीटर अपॉन 4। तो हमारा पेरीमीटर था 20 मीटर अपॉन 4 किया, हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर आया 5 मीटर। यानी स्क्वायर गार्डन की जो वन साइड है वो कितनी है, 5 मीटर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। द क्वेश्चन नंबर सी इज अ थिन वायर 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल। एक पतला वायर जो कि 20 सेंटीमीटर लंबा था, उससे एक रेक्टेंगल को फॉर्म किया गया, एक रेक्टेंगल बनाया गया उससे।
If the width of this rectangle is 4 centimeters, what is its length? अगर इस रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 4 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज इट्स लेंथ, तो इसकी लेंथ क्या होगी? क्वेश्चन है कि एक पतला लंबा वायर है जो 20 सेंटीमीटर का है, उससे एक रेक्टेंगल बनाया गया है और उस रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी लेंथ क्या होगी? अब देखिए, एक पतला वायर से एक रेक्टेंगल बनाया गया है, ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। इसकी जो विड्थ है ये 4 सेंटीमीटर है, तो लेंथ इसकी कितनी है? तो हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है। चलिए फाइंड आउट करते हैं हम इसकी लेंथ। सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। पेरीमीटर इज इक्वल लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। पेरीमीटर, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? आपने पढ़ा है, मैंने लिखवाया है आपको, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर कितनी है? 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। 2 लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है, इसलिए लेंथ हम ऐसे ही लिखते हैं, प्लस ब्रेथ कितनी है हमारे पास? 4 सेंटीमीटर, तो लेंथ प्लस 4 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर L, हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, L प्लस 4, लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ हमारी कितनी है? 4 सेंटीमीटर, इज इक्वल, अब जो ये 2 है, अब हमको इस 2 को इक्वल टू के इस तरफ ले जाना है, इस साइड में ले जाना है। अभी ये इस साइड में था, अब इक्वल टू के इस साइड में ले जाना है इसको। तो जब हम किसी भी नंबर को, जो नंबर यहाँ पे इक्वल टू के इस साइड जिस रिलेशन में रहता है, वो इक्वल टू के इस तरफ जाने पे उसका जो साइन है वो ऑपोजिट हो जाता है। अब जैसे ये 2 यहाँ पे इक्वल टू के इस तरफ, ये 2, इसका साइन क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है, तो इक्वल टू के इस तरफ जाने पे इसका साइन क्या चेंज हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में हम जब इक्वल टू के इस तरफ जो नंबर जिस रिलेशन में रहते हैं, इक्वल टू के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस साइड आ जाने पे उनका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ डिवाइड का साइन हो जाएगा, डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई के साइन में है, तो इक्वल टू के इस तरफ आने पे इसका साइन चेंज होके क्या हो जाएगा? डिवाइड का साइन हो जाएगा। तो ये जो 20 सेंटीमीटर अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन में है, इक्वल टू के इस तरफ जाने पे इसका साइन चेंज हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा साइन इसका, और इसका साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई का था तो यहाँ डिवाइड का हो गया है। अब हमारा ये है L प्लस 4 इज इक्वल टू, इसको हमने सॉल्व किया, ये जैसे 20 अपॉन 2 है, इसको हमने सॉल्व किया, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो यहाँ पे आ गया 10, ये 10 आ गया। अब L इज इक्वल टू 10, अभी ये इक्वल टू के इस तरफ ही है, इसलिए ये 10 एज इट इज 10 हम लिख लेंगे, और अब इस 4 को हम यहाँ पे ले आएंगे, तो ये इक्वल टू के, अब ये देख लीजिए, इस तरह से कर लीजिए, ये L इज इक्वल 10, अब ये इक्वल, ये जो 4 है, ये नंबर यहाँ इस रिलेशन, किस रिलेशन में है? प्लस के रिलेशन में है, यहाँ पर आके इसका साइन चेंज हो जाएगा -4, L इज इक्वल टू 10 -4, ये जो इक्वल टू के इस तरफ ये 4 आया, यहाँ पे ये प्लस के साइन में है, और इक्वल टू के इस तरफ आया तो ये किसके साइन में आ जाएगा? माइनस के साइन में आ जाएगा। अब L 10 में से हम 4 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, यानी 6 सेंटीमीटर। तो हमारी लेंथ कितनी है? विड्थ इसकी 4 सेंटीमीटर है, लेंथ कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर हो गई। आप सॉल्व करके देख लीजिए, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ हमारी अभी आई 6 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर, 2 ब्रैकेट का साइन है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, ब्रैकेट हटेगा, ये 6 and 4 10 हो गया, ये हमारा 20 सेंटीमीटर हो गया। ये इस तरह से हमने सॉल्व करके इसको देख लिया। हम अपने क्वेश्चन को चेक कर लें कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं है।
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी। द क्वेश्चन नंबर डी इज अ स्क्वायर कैरम बोर्ड हैज अ पेरीमीटर ऑफ 320 सेंटीमीटर। हाउ मच इज इट्स एरिया? एक स्क्वायर कैरम बोर्ड है। कैरम बोर्ड आपने देखा होगा, आप खेलते हैं तो कैरम बोर्ड का जो शेप होता है वो स्क्वायर साइज में, स्क्वायर शेप में होता है। तो जो एक स्क्वायर कैरम बोर्ड है उसका पेरीमीटर है 320 सेंटीमीटर। और हाउ मच इज इट्स एरिया, इसका एरिया कितना है? तो हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर हमको पता है, लेकिन हमको एरिया फाइंड आउट करने के लिए कैरम बोर्ड का एक साइड का पता होना जरूरी है, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला ही है साइड इनटू साइड। तो कैरम बोर्ड का हमको एक साइड का साइड पता होना जरूरी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैरम बोर्ड का एक साइड फाइंड आउट करेंगे। चलिए फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैरम बोर्ड कितना है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैरम बोर्ड is equal to 320 centimeter. One side of the carom board is equal to, जब हमको स्क्वायर का वन साइड पता हो, स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हो और वन साइड फाइंड आउट करना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? पेरीमीटर अपॉन 4। तो हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, पेरीमीटर अपॉन 4। पेरीमीटर हमारा कितना है? 320 सेंटीमीटर अपॉन 4। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 4 8 जा 32 एंड 0, तो ये हमारा हो गया 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कैरम बोर्ड का एक साइड हमको फाइंड आउट हो गया है, वो कितना है? 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ कैरम बोर्ड फाइंड आउट करेंगे। पूछा है ना हाउ मच इज इट्स एरिया, तो इसका एरिया है। तो कैरम बोर्ड के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे साइड इनटू साइड। एक साइड हमारा कितना है? 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। 80 इंटू 80। सॉल्व करते हैं। 0 0 डबल 0 ये हो गया 8 8 जा 64, यानी 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारा जो कैरम बोर्ड जिसका पेरीमीटर 320 सेंटीमीटर था, उसका एरिया कितना हो गया? 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर। पहले पेरीमीटर था, पेरीमीटर को हमने सॉल्व किया, वन साइड निकाला हमने, पेरीमीटर पूरा दिया हुआ था। तो कैरम बोर्ड का हमने वन साइड फाइंड आउट किया, वन साइड हमारा 80 स्क्वायर सेंटीमीटर आया। उसके बाद हमने इसका एरिया फाइंड आउट किया, तो एरिया है 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ई सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी टाइल्स लाइक द ट्रायंगल गिवन हियर विल फिट इन द वाइट डिजाइन? हाउ मेनी टाइल्स लाइक द ट्रायंगल्स, ये जो ट्रायंगल्स के हैं जैसे हैं, ये कितने टाइल्स इस वाइट डिज़ाइन में, और ये जो डिज़ाइन बना है इसमें ये जो वाइट ट्रायंगल्स और ये वाइट टाइल्स है, ये कितने टाइल्स इन वाइट डिज़ाइन में फिट हो रहे हैं? एरिया ऑफ डिज़ाइन हमको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले हम देखते हैं कि ये जो स्क्वायर टाइल है ये कितना है, एक है, और ये ट्रायंगल जो टाइल्स हैं ये कितने हैं? ये 1 2 3 4 ये ट्रायंगल टाइल्स है, इसका मतलब ये स्क्वायर टाइल्स का हाफ टाइल है। तो हम कैसे काउंट करेंगे? एक तो ये पूरा फुल स्क्वायर टाइल्स हो गया, और ये 1 2 3 4 ये 4 हाफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल शेप में ये 4 टाइल्स हैं, इसका मतलब ये हाफ टाइल्स हैं। तो हाफ कितने? 1 2 3 4 ये हाफ टाइल्स है। तो हम इसको कैसे काउंट करेंगे? ये फुल एक स्क्वायर टाइल है, ये 1 है, ये हाफ और ये हाफ मिलकर 1 हो गया, ये हाफ और ये हाफ मिलकर 1 हो गया। यानी वन टाइल
2 टाइल्स एंड 3 टाइल्स। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन कितना है 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये 3 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया ना, एक स्क्वायर तो ये रहा, ये हाफ और हाफ मिलकर एक स्क्वायर बने, ये हाफ और हाफ मिलकर एक स्क्वायर बने। तो ये कितने स्क्वायर सेंटीमीटर हो गए 1, ये 2 एंड ये 3 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हो गए हैं। मेक योर ओन डिज़ाइंस ऑफ एरिया 4 एंड 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। जैसे ये 3 स्क्वायर सेंटीमीटर में डिज़ाइन बना है, सेम ऐसे आप अपने डिज़ाइन से 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 6 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया के डिज़ाइन इसके अंदर बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर DSS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम सरिता तिवारी, योर मैथ्स टीचर। वी वर स्टडिंग लेसन नंबर 11, एरिया एंड इट्स बाउंड्री। We were solving practice time. Today we are going to solve question number F on page number 149. And the question number F is Sanya, Arushi, Manav and Kabir made greeting cards. Complete the table for their cards. Sanya, Arushi, Manav and Kabir ने greeting cards बनाए हैं और ये उनकी टेबल है। हमको इस टेबल को कंप्लीट करना है। जैसे कि सानिया ने कार्ड बनाया है, उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर विथ 8 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन पेरीमीटर और एरिया हमको फाइंड आउट करना है। फिर सेकंड मानव का कार्ड है जिसकी लेंथ दी है, विथ हमको फाइंड आउट करनी है, जिसका पेरीमीटर दिया है, एरिया हमको फाइंड आउट करना है। फिर आरुषि का कार्ड है, लेंथ हमको फाइंड आउट करना है, विथ दिया गया है, पेरीमीटर को फाइंड आउट करना है और एरिया दिया हुआ है। सेम ऐसे ही कबीर का कार्ड है जिसमें लेंथ और विथ दोनों फाइंड आउट करनी है, पेरीमीटर दिया गया है और एरिया दिया हुआ है। तो ये जो जितने भी ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनको हमको फिल करने हैं और इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट है सानियास कार्ड। फर्स्ट सानियास कार्ड। सानियास कार्ड की लेंथ दी हुई है, लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो ये सानिया के कार्ड की लेंथ और विड्थ है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर को फाइंड आउट करना है। चलिए हम पेरीमीटर को फाइंड आउट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ द कार्ड, पेरीमीटर ऑफ द कार्ड। अब इसको पेरीमीटर को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। तो सबसे पहले हम सानिया के कार्ड की लेंथ और विड्थ को चेक कर लेते हैं। लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है 8 सेंटीमीटर, यानी कि सानिया का कार्ड रेक्टेंगल शेप में है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 लेंथ प्लस विड्थ। 2 लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है 8 सेंटीमीटर। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 अब हम ब्रैकेट को रिमूव कर रहे हैं। जब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। इसका फॉर्मूले का मतलब है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यानी लेंथ और विड्थ को हम ऐड करेंगे और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 और 8 को जब हमने ऐड किया तो कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। तो जब हम 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया हमारा 18 2 जा 36 सेंटीमीटर। तो सानिया के कार्ड का पेरीमीटर कितना हो गया 36 सेंटीमीटर। अब हम सानिया के कार्ड का एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ द कार्ड, एरिया ऑफ द कार्ड, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम एरिया का। हमारा सानिया का जो कार्ड है वो रेक्टेंगल शेप में है, इसलिए हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है सानिया के कार्ड की 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। 10 8 जा 80, यानी 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको बताया है पहले भी मैंने कि एरिया का जब हम यूनिट लिखेंगे तो स्क्वायर यूनिट से लिखेंगे उसको। तो 80 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। तो सानिया के कार्ड का एरिया कितना है 80
अभी आपको मैंने बताया कि इक्वल टू के इस तरफ नंबर जिस भी रिलेशन में रहते हैं, इक्वल टू के इस तरफ आके उनका रिलेशन ऑपोजिट हो जाता है, यानी उनका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे 11 किस साइन में है? प्लस के साइन में है, तो यहाँ पे आके 11 माइनस के साइन में हो जाएगा, तो -11। तो b इज इक्वल 11 सेंटीमीटर। तो हमको मानव के कार्ड की लेंथ पता थी और विड्थ भी पता हो गई, कितनी है? 11 सेंटीमीटर। तो हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं, 11 सेंटीमीटर ये हमारा हो गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम मानव के कार्ड का एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ द कार्ड, एरिया ऑफ द कार्ड। अब हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए, कार्ड का एरिया फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो सबसे पहले हम मानव के कार्ड की लेंथ और विड्थ को चेक कर लेते हैं। लेंथ है 11 सेंटीमीटर और विड्थ है 11 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि जो मानव का कार्ड है वो स्क्वायर शेप में है, तो हम एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। कितना है साइड? 11 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर। तो जब हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका हमारा एरिया हो गया मानव के कार्ड का 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। मानव के कार्ड का हमने ये साइड इंटू साइड स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया और 11 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया आपस में, तो आ गया 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारे पास मानव के कार्ड की लेंथ थी, हमने विड्थ को फाइंड आउट किया, पेरीमीटर था, और हमने एरिया को फाइंड आउट किया। अब चलिए नेक्स्ट हम आरुषि के कार्ड को का लेंथ को फाइंड आउट करते हैं और पेरीमीटर को फाइंड आउट करते हैं। चलिए हम थर्ड आरुषि के कार्ड का लेंथ को फाइंड आउट करते हैं और पेरीमीटर को फाइंड आउट करते हैं। आरुषि के कार्ड की हमको विड्थ पता है और एरिया पता है, हमको फाइंड आउट क्या करना है? लेंथ और पेरीमीटर। चलिए हम आरुषि के कार्ड को फाइंड आउट करते हैं। आरुषि कार्ड विड्थ है हमारे पास, विड्थ इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर सॉरी, और एरिया हमारे पास है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी हमारे पास एरिया विड्थ है, हमको लेंथ और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है आरुषि के कार्ड का। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो अब आरुषि के कार्ड को हमको लेंथ फाइंड आउट करना है। तो लेंथ का फॉर्मूला है लेंथ इज इक्वल टू, आपने इससे पहले फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाया है, प्रीवियस वीडियो में मैंने फॉर्मूला भी एक्सप्लेन किया है आपको और आपको लिखवाया भी है। तो आपको पता है कि लेंथ फाइंड आउट, एरिया दिया है और हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हमारा फॉर्मूला होगा एरिया अपॉन ब्रेथ, एरिया अपॉन ब्रेथ। एल फाइंड आउट करना, एरिया हमारे पास कितना है? 80 स्क्वायर सेंटीमीटर है और ब्रेथ हमारे पास कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो हम 8 को सॉल्व करेंगे, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 एंड 0, 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास लेंथ आ गई आरुषि के कार्ड की कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है? पेरीमीटर। तो चलिए हम पेरीमीटर ऑफ द कार्ड, पेरीमीटर ऑफ द कार्ड कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम? लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर है और विड्थ हमारी 8 सेंटीमीटर है, तो हमारा आरुषि के कार्ड का शेप क्या है? रेक्टेंगल है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ कितनी है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर।
कितना हो गया 18 टू जा 36 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना हो गया आरुषि के कार्ड का 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर ये आरुषि के कार्ड का पेरीमीटर हो गया। आरुषि का कार्ड था, हमको लेंथ फाइंड आउट करनी थी, हमने लेंथ फाइंड आउट की और पेरीमीटर को फाइंड आउट किया। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए एरिया अपॉन ब्रेथ का फॉर्मूला यूज किया और पेरीमीटर को फाइंड आउट करने के लिए 2 लेंथ प्लस ब्रेथ का फॉर्मूला यूज किया। चलिए अब कबीर के कार्ड का देखते हैं जिसमें सिर्फ हमको लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड आउट करनी है, पेरीमीटर दिया है और एरिया दिया हुआ है। चलिए हम इसमें लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करते हैं। फोर्थ है हमारे पास कबीर कार्ड। पेरीमीटर इज इक्वल 40 सेंटीमीटर और एरिया हमारे पास दिया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमको पेरीमीटर दिया हुआ है और हमको एक साइड फाइंड आउट करनी है। एरिया दिया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया से हमको पता चल जा रहा है कार्ड का शेप क्या होगा, स्क्वायर होगा। और हमको अब क्या एक साइड फाइंड आउट करनी है, क्योंकि एक साइड दोनों साइड एक ही होगी, इसलिए एक साइड पे हम फाइंड आउट करेंगे तो दोनों हमको पता चल जाएगा। तो हम साइड का फॉर्मूला यूज करते हैं, साइड इज इक्वल टू P अपॉन 4, पेरीमीटर अपॉन 4। मैंने आपको पहले बताया था कि कौन सा हमको फॉर्मूला पेरीमीटर दिया हो और हमको एक साइड फाइंड आउट करनी है तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, पेरीमीटर अपॉन 4। पेरीमीटर कितना है 40 अपॉन 4। हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 10 यानी 10 सेंटीमीटर। कबीर के कार्ड की एक साइड हमको पता चल गई 10 सेंटीमीटर। चूंकि इसका कार्ड स्क्वायर है, स्क्वायर शेप में है, तो ये भी इसका दूसरा विड्थ भी इसका 10 सेंटीमीटर होगा। ये सानिया आरुषि मानव एंड कबीर ने जो ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए थे और जो टेबल में जो जगह ब्लैंक्स छोड़ दी गई थी उनको हमने सारे फाइंड आउट करके इस टेबल को कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट द टेबल फॉर देयर कार्ड्स। हमने इस कार्ड्स टेबल को कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया